हेलो दोस्तों, तो रामायण स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता 10वीं के 10th क्लास का। इसमें से एक 5 नंबर का जरूर आता है। इसको रिवीजन करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि सिक्कों को उछालना, जैसे मैं एक कॉइन को उछाला तो ये मैंने प्रयोग किया, और घटना ये होगी कि जब सिक्के को उछाला तो आ क्या रहा है, हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। तो हेड या टेल आना ये एक घटना हो गया। इसको मीडियम ब्रैकेट से दर्शाएंगे। हेड या टेल आना, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये हमारा घटना हो गया। और प्रयोग हमने क्या किया, सिक्के को उछाला। सिक्कों को उछाला जो प्रयोग हुआ, और जो इसमें से घटना आया वो घटना हुआ। जैसे कि हेड आया या तो टेल आया, तो ये हमारा घटना हो गया। जैसे कि एक पासा है, पासा को हमने फेंका। पासा पे कितने अंक होती है? 6। 1 2 3 4 5 और 6। पासा को फेंकेंगे तो 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो मैंने पासा फेंका, तो पासा फेंका, ये मेरा प्रयोग था कि मैंने पासा फेंका। अब इसमें से 5 आया, पासे पर 5 आने की प्रायिकता। तो ये मेरा घटना रहा। 5 आने की प्रायिकता, ये घटना रहा। ये घटना रहा हमारा 5 आने की प्रायिकता। जैसे कि एक झोला है, इसमें लाल और काली बहुत सारी बॉल भरी रखी है। लाल और काली बहुत सारी बॉल भरी हुई है। इसमें हम बिना देखे इस झोले से एक बॉल निकालते हैं। तो ये मैंने प्रयोग किया, और उसमें से मान लीजिए कि काली बॉल निकल गई। काला बॉल आया, तो काला बॉल निकल आया। ये मेरा घटना हुआ कि मैंने उसमें हाथ लगाया बिना देखे, और उसमें से काली बॉल निकल करके आ गई। तो ये हमारा घटना हुआ, काली बॉल निकलना। अब है ताश के पत्ते। ताश के पत्ते, ताश के पत्ते। ताश के पत्ते में 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हुकुम का पत्ता। हुकुम होता है, ईंट होता है, चीरी होता है, और पान होता है। इसके भी 13 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते इसके भी होते हैं। 13 ईंट का भी होता है, और 13 चीरी का भी होता है, और 13 पान का भी पत्ता होता है। इसमें से 4 फेस कार्ड होते हैं। 4 फेस कार्ड होते हैं सबका, और ये 2 से 9 तक 10 तक नंबर होता है। एक होता है जे, जिसको कहते हैं गुलाम कहते हैं।
एक होता है के, इसको बादशाह कहते हैं। एक होता है क्यू, इसको गुलाम बेगम कहते हैं। ये तो जुआ के बारे में पढ़ा हो जाएगा हमें तो आज। और एक एस होता है, जिसको हम लोग इक्का कहते हैं। और 2 से 10 तक नंबर होता है। 2 से दुग्धी में किया दुग्गी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ये नंबर होता है। 13 ये हुकुम के पत्ते हो गए, 13 ईंट के, 13 चीनी के, 13 पान का पत्ता हो गया। इसमें से 26 पत्ते, पूरे कार्ड हमारे पास 52 होते हैं। पूरे कार्ड हमारे पास 52 होते हैं, जिसमें से 26 लाल के होते हैं, 26 लाल के होते हैं पान के, और 26 होते हैं सियाह, यानी कि हुकुम के पत्ते। छब्बीस होते हैं हुकुम के। इसमें से आते हैं 26 होते हैं हुकुम के पत्ते। ईंट के पत्ते का साइन ऐसे होता है, हुकुम का साइन। ईंट का ये हो गया चिली का, ये हो गया पान के पत्ते का साइन, और ये हो गया ईंट का। ये होता है ये हो गया हुकुम के पत्ते। ये साइन होते हैं। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले पे। तो हम आते हैं फॉर्मूले पे। किसी घटना के संवैधानिक प्रायिकता बराबर होता है पी बराबर होता है, पी बराबर होता है घटित संभव घटना बटे कुल घटित घटना। घटित घटना पी बराबर होता है घटित संभव घटना बटे कुल घटित घटना। पी बराबर एन ई बटे एन एस, घटित संभव घटना बटे कुल घटित घटना। असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। 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 निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। निश्चित
घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। किसी घटना ई की प्रायिकता एक संख्या पी इस प्रकार होती है कि वो प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा या बराबर होता है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है। 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। निश्चित घटना आप किसे कहते हैं? निश्चित घटना जो घटना निश्चित ही होगी। जैसे कि हमने बोल दिया कि सूरज आज पूरब से निकलेगी, तो ये घटना होगी ही, तो इसको हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। जैसे कि सूरज पूरब से निकलेगा, ये निश्चित घटना हमारा हो गया। जैसे कि हमने बोला 2 + 2 = 4, ये निश्चित घटना है। अब आते हैं अनिश्चित घटना पे। अनिश्चित घटना हमारा क्या होगा? अनिश्चित घटना जैसे कि हमने बोल दिया आज सूरज पश्चिम से उगेगी, अनिश्चित घटना। जैसे कि हमने बोला कि पासा फेंकने के बाद 8 आने की प्रायिकता, ये अनिश्चित घटना है। ये घटना हो ही नहीं सकती, नहीं आ सकती। पासे में 8 आने की प्रायिकता, पासे में 8 आने की प्रायिकता, ये हमारा अनिश्चित घटना है। असंभव घटना, जो घटना कभी घट ही नहीं सकती। संभव घटना, असंभव घटना जैसे कि हमने बोला कि सूरज आज पश्चिम से निकलेगी, तो ये घटना कभी हो ही नहीं सकती। सूरज कभी पश्चिम से निकल ही नहीं सकता, ये असंभव घटना है। ये हमारा असंभव घटना है। अब हम आगे आते हैं कुछ प्रश्नों पे। अब हम लोग आते हैं। प्रायिकता एक संवैधानिक तथा प्रायोगिक दृष्टिकोण से, संवैधानिक यानी कि थ्योरेटिकल और प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल। जैसे कि अगर एक सिक्के को 8 बार उछाला जाए, 100 बार उछाला जाए, 100 बार
बार उछाला जाए तो घटना इसमें क्या क्या आ सकती है? या तो 50 बार हेड आएगा या 50 बार टेल आएगा, या ये भी हो सकता है 52 बार हेड आ जाए, 48 बार टेल आ जाए। ये भी हो सकता है 99 बार हेड आ जाए और 1 बार टेल आ जाए। ये भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटना के प्रायिकताओं का योग एक होता है। किसी भी घटना के, किसी भी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटना का योग एक होता है। जैसे कि हमने पासा को उछाला, पासा को हेड आने की प्रायिकता, तो हेड एक पासे एक सिक्का को जब हम उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अगर एक बार उछालेंगे तो हेड एक बार आ सकती है, एक बार आएगी तो 1/2 हेड आने की प्रायिकता। अगर उसी सिक्के को दोबारा उछाले तो ये या तो टेल आ सकती है, तो टेल आने की भी प्रायिकता है 1/2। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2/2 कट करके 1। तो ये प्रश्न वही कह रहा है, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग एक होता है। अगला है किसी घटना के न घटने की प्रायिकता। किसी घटना के न घटने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं? किसी घटना के न घटने की प्रायिकता, न घटने की प्रायिकता को PE डैश से दर्शाते हैं और घटने वाली प्रायिकता को PE से दर्शाते हैं। तो P डैश का फॉर्मूला होता है P डैश का फॉर्मूला होता है 1 - P। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। P डैश का फॉर्मूला होता है 1 - P। घटने वाली घटना को घटा लेंगे 1 से तो नहीं घटने वाली प्रायिकता का संख्या आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित का क्वेश्चन है हमारा, अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इसमें काला रंग की बादशाह होने की प्रायिकता। एक ताश की गड्डी फेंटी हुई है, एक ताश की गड्डी फेंटी हुई है, उसमें से काले रंग की बादशाह को आने की प्रायिकता। तो काले रंग के बादशाह उसमें कितने होंगे? पूरे 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। काले रंग के बादशाह कितने होंगे? 2, तो 2/52 यानी कि 52 कट करके 1/26। इसका आंसर हो जाएगा 1/26। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, 2 सिक्के को एक बार उछालने पर एक भी शीर्ष न आने की प्रायिकता। तो दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में एक बार एक हेड, एक बार टेल, एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल या टेल। तो इसमें कह रहा है एक भी बार हेड न आने की प्रायिकता, यानी कि दोनों टेल हो सकता है, दोनों टेल हो सकता है। तो टेल आने की प्रायिकता कितना है? 1, तो 1/4। इसका आंसर हो जाएगा 1/4। अगर 2 सिक्के को उछाल रहे हैं तो टोटल घटना कितने हो जाएंगे? 2 सिक्के को उछाल रहे हैं तो टोटल घटना 4 हो जाएगी, 2 के पावर 2 और 4। तो ये हो जाएगा एक भी बार हेड ना आने की प्रायिकता, तो 1/4। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से
कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसमें मान दे रखा है, एक दे रखा है 0.5, 0.5, 1.5, 0.08 और एक है 3/4। तो आप लोगों को बताया गया है कि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। तो इसमें बी नंबर में दे रखा है 1.5, जो कि ये प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो प्राप्त कुल संभव परिणाम निकालें। 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम निकालना है। 3 सिक्के को उछाला जा रहा है तो एक सिक्का की संभव घटना 2, 2 सिक्का की संभव घटना 2 के पावर 2 और 3 सिक्कों की संभव घटना यानी कि 2 के पावर 3। तो कितने हो जाएंगे ये 8। 3 सिक्का को उछाला जा रहा है, 3 सिक्के को उछाला जा रहा है तो पहले 4 बार हेड, टोटल परिणाम कितना है 8, तो 4 बार हेड ले लेंगे और 4 बार टेल लिखेंगे, 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। तब ये हमारी पहली सिक्का की घटना है, ये दूसरी सिक्का की घटना है और ये हमारी तीसरी सिक्का की घटना है। टोटल परिणाम अगर 3 सिक्का को उछाला जाए तो यही परिणाम हो सकता है, या तो तीनों में हेड आ सकती है, या 2 में हेड 1 में टेल, या पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, या तीसरी वाले में हेड, या तो फिर अगला बार उछालेंगे तो पहले वाले में हेड, दूसरी वाले में टेल, दूसरी वाले में भी टेल, फिर प्रथम वाले में टेल, दूसरी वाले में हेड, दूसरी वाले में हेड, फिर फर्स्ट वाले में टेल, दूसरी वाले में हेड, तीसरी वाले में टेल। तो ये टोटल परिणाम हमारे 8 हो सकते हैं तीन सिक्के को उछालेंगे तो। अब अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई का प्रायिकता प्लस घटना ई डैश की नहीं की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई डैश की प्रायिकता बराबर 1 हो जाएगा। घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकता है, वो घटना जो नहीं हो सकता है तो वो 0 हो जाएगा। और कह रहा है ऐसी घटना जो कहलाती है, तो ऐसी घटना कहलाती है असंभव घटना। असंभव घटना उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होने का निश्चय नहीं है, ऐसी घटना को कहते हैं असंभव घटना। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकता डैश के योग के बराबर होता है, तो 1 के योग के बराबर होता है। किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता डैश होती है, 1 होती है। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो किसी घटना 0 से बड़ी या बराबर, प्रायिकता की घटना 0 से बड़ी या बराबर, 1 से छोटी या बराबर होता है। तो ये हमारा आज का थ्योरी रहा। अगर आप लोगों को 10th का मैथ 1 महीने में 1 बार ख़त्म करना है तो कल से हमारा लाइव 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें कि हम लोग पहले प्रायिकता से पढ़ेंगे।
प्रायिकता से स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो कल से हम लोग पहले प्रायिकता का 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पे आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग रचना पे आएंगे। जहाँ जहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है पहले उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को नंबर लाना है बोर्ड में, अच्छा से अच्छा अंक। तब तक के लिए धन्यवाद।